जय माँ काली सभी भक्तों के। आप सब ठीक होंगे और हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज देखते हैं कि माँ काली के दर्शन हम कैसे कर सकते हैं। तकिए के नीचे ये चीज़ रखने से माँ काली के दर्शन ज़रूर होंगे। वीडियो फुल देखें और स्किप बिल्कुल भी मत करें। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। जय माता काली। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सोने से पहले अपने तकियों के नीचे ये दो चीज़ रख देना और देख लेना। काली माता की साड़ी शक्ति आप लोगों को इस रातों रात प्राप्त हो जाएगी जब आप लोग सोने से पहले अपने तकिए के नीचे यह चीज़ रखोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी कि क्या चीज़ है जो आपको अपने तकिया के नीचे रखकर सोना है। यानी कि आपको रात के समय जब आप सोएंगे तो जिस तकिए पे आप सोते हैं उसके नीचे रखकर आपको तकिए के ऊपर सोना है और रात में ही देख लेना। माता काली आपको दर्शन देगी और दर्शन देने के साथ साथ आप लोगों को माता काली की सारी शक्तियाँ खुद प्राप्त हो जाएगी। जब आप लोग इस कार्य को करेंगे, अपने तकिया के नीचे ये दो चीज़ रखकर सोएंगे, तो माता काली की जो शक्ति है वह खुद इस चीज़ से खींची चली आएगी आप लोगों के पास। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिलने वाली है जो जानकारी आपको कहीं भी आज तक नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देती हूँ, सोने से पहले आपको इस कार्य को करना होगा। और कार्य यह करना है कि आपको अपने तकिए के नीचे, यानी कि जो जिस तकिए पर आप शुरू से सोते हो, जो तकिया आपका खुद का हो, उसके नीचे आप लोगों को ये दो चीज़ रखनी होगी। तो जैसे ही आप ये दो चीज़ रखेंगे तो आपको रात के कम से कम 3 से 4 बजे के बीच में आप लोगों को माता काली दिखने लगेगी। जैसे ही आपको माता काली दिख जाएगी, चाहे वह रियल में दिखे चाहे वह आपको सपना के मध्य में दिखे, जैसे भी दिखे दिखेगी ज़रूर। और जैसे ही समझ लो माता काली दिखे तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको माता काली नहीं दिखेगी तो समझ लो कि अभी माता काली की शक्ति आपको प्राप्त नहीं हुई है। तो यह होता है असली अर्थ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। इसके जरिए आप लोग माता काली की साड़ी शक्ति को, जो शक्ति माता काली के पास विराजमान होती है, जैसे कि योगिनी शक्ति हो गई, भूत प्रेत की शक्ति अभी माता काली की सेवा में विराजमान रहती है। 3 लोगों की शक्तियां भी माता काली की सेवा में विराजमान रहती हैं। दुर्गा माता है, वैष्णो माता है, शेरावाली है, सरस्वती माता है, साड़ी माता माता काली के साथ ही विराजमान रहती है। तो आप लोगों को जितनी साड़ी माता काली के साथ शक्तियां रहती है, वह साड़ी की साड़ी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। जब आप लोग अपने सोने से पहले अपने तकिया के नीचे यह दो चीज़ रखकर सोएंगे, ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ क्या चीज़ है। वो आपको 11 लौंग लेनी है, ठीक है, सबूत वाली लौंग लेनी है। टूटी हुई लौंग मत लेना, किसी भी चीज़ में कभी भी टूटी हुई लौंग नहीं चढ़ाई जाती है। हमेशा हर चीज़ में सबूत लौंग चढ़ाई जाती है जिनके ऊपर फूल बना होता है, ठीक है। वो वाली लौंग ले लेनी है आपको, 11 लौंग ले लेनी है। और उसके साथ साथ आपको ले लेना है 1 नींबू, तो 1 नींबू ले लेना है और 11 लौंग ले लेनी है। अब उसमें से 11 लौंग में से आपको 7 लौंग नींबू के अंदर डालनी है। और आपको अब बची हुई लौंग, मतलब 7 हमने उसमें से ले ली तो हमारे पर बची 4 लौंग। अब 4 लोगों को आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है, एक साथ, मतलब जोड़े में रखना है। और जो 7 लौंग हैं वो तो आपने नींबू में डाल दी, और नींबू को भी आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है। और रखने से पहले आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर हाथ में आपको माता काली के मंत्र का जप करना है। जैसे कि माता का काली का मंत्र है ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, यह वाला मंत्र है, ठीक है। यदि इस मंत्र को आप जल्दी से ना याद कर पाओ तो यह वाला बोल देना, ओम क्रीम काली के नमः। यह 2 मंत्र है।
इन दोनों मंत्र में से एक मंत्र बोलकर आप लौंग को अपने तकिए के नीचे रख देना है। आपको ये कार्य जो मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया है, अब आगे क्या करना है, आपको अब बह रख के आपको सीधा सो जाना है, वहाँ से उठना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठना। अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो आप उठे वरना ना उठे, मतलब कि जैसे कोई कम वाम करना हो या फिर वैसी चीज़ से ना उठे। जब एक बार आपने वो चीज़ रख दी तो आपको अपने तकिया के पास से कहीं आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह जो घेरा है वह माता काली का वास हो गया है। और माता काली 3 से 4 बजे के बीच में आपको दिखेगी, समझ लो आपको 3 से 4 बजे के बीच में माता काली दिखे जाएगी, तो आपको माता काली की साढ़ी शक्ति प्राप्त हो चुकी है, यह मतलब होता है इसका। और अगर आपको माता काली 3 से 4 बजे के बीच में नहीं भी दिखाई दे तो समझ लेना कि माता काली की शक्ति आपको अभी नहीं प्राप्त हुई है। तो यह कार्य आपको शनिवार को या तो मंगलवार के दिन करना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है मेरे बच्चे। तुमने बहुत चोट खाई है, जिंदगी में हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है। यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वैसे तो पिछले 6-7 वर्षों से तुम संघर्ष कर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम 1 वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय रहे हैं। बहुत कुछ छूटा तुमसे, कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया, तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया, लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है, क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उस पर लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ हो, खुश हो, किंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब है, दुख है, तकलीफें हैं, जिसे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपनी बातें, अपनी भावनाएं किसी से नहीं कहते, क्योंकि जीवन की गुत्थियां को सुलझाने में तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखे खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपा कर रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी सहा वह बहुत पीड़ादायक है। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे करना तो दूर सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों में नहीं। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो यह मत सोचना कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि यह विश्वास रखना कि तुम्हारी माता की नज़र हर पल तुम पर ही है। मेरे बच्चे, तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। मैं चाह तो क्षण भर में तुम्हारे दुख मिटा सकती हूँ, तुम्हारी स्थिति बदल सकती हूँ, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। मेरे बच्चे, जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले हो उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने, समझ और बहुत सारे अनुभवों की ज़रूरत है। बहुत बार गिरना संभलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन कम पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है, बस कुछ कदम और चलना है, डरना मत। मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है, बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो, तैयार रहो। एक बड़े उत्सव के लिए मैं जानती हूँ इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होगी, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका संभव चीज को भी असंभव में परिवर्तित कर देती है, सुख को भी दुख में बदल देती है। इसलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख, दर्द, अनेक प्रकार की उलझने तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें मेरी मर्जी समझो। मेरे बच्चे, जब भी लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि तुम हार रहे हो या तुम्हें असफलता का भय सताए, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने ना देना। भरोसा रखना अपनी माता पर कि मैं जो करूँगी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहती हूँ, सब्र रखो, ये मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वह कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। होगा, उसे भी यह पता है कि तुम्हारा यकीन फिर से जितना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए।
पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे से दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में तुमसे माफ़ी चाहिए तो तुम्हें उसकी आंखों में पछतावा देखना होगा। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, लेकिन अब मैं से तुम्हारे पैरों में पड़कर माफ़ी मांगते हुए देखना चाहती हूँ, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वह रोज़ मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफ़ी मांगता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी जब तक वह तुमसे माफ़ी नहीं मांगता। जब तक वह तुमसे नज़रें मिलाकर अपनी हर गलती को सुधारने का वादा नहीं करेगा, तब तक मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसने दुख तो तुम्हें दिया है, तो माफ़ी भी